देखिए, पहला प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको टोटल 14-15 प्रॉपर्टी आएंगे। सबको ध्यान में रखेंगे तो काफी इजी हो जाएगा ये चैप्टर आपके लिए। जहां तक बोर्ड लेवल का है, इसमें इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम्स थोड़े अच्छे बन पाते हैं, बाकी ऐसे इक्वल वाले प्रॉब्लम्स तो बहुत आसान होते हैं। पहला प्रॉपर्टी ये है कि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। मैं बार बार बोल रहा हूं कि पहला, तीसरा और पांचवा के एक जैसे प्रॉपर्टी होंगे और दूसरे, चौथे और छठे वाले के एक जैसे प्रॉपर्टी होंगे। इन तीनों में अगर वैल्यू में माइनस लगा रहेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी साइन इनवर्स -x हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x, टैन इनवर्स -x माइनस टैन इनवर्स x, और कॉसेक इनवर्स -x माइनस कॉसेक इनवर्स x। और ये तो आप जान रहे हैं x के बारे में, जो डोमेन होता है कहां से कहां तक उनका लाई कर रहे हैं, वही हम वहां पे लिखे हुए हैं। इन तीनों में माइनस रहेगा, माइनस बाहर निकल जाएगा। और पॉजिटिव वाले को तो बनाना काफी आसान है, ये आप सीखे हुए। हम लोग प्रूफ कर लेते हैं पहले। साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल होगा, इस बात को हम लोगों को प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स -x को हम y मान लेंगे और इसको रिजल्ट नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए हम लिख सकते हैं -x इज इक्वल टू साइन y, या x इज इक्वल टू माइनस साइन y, माइनस को उधर भेज दिए, और x इज इक्वल टू, इस माइनस को हम अंदर ले जाते हैं तो क्या बोल सकते हैं, साइन माइनस y। साइन माइनस y वैसे भी क्या होगा, माइनस साइन y। और साइन को अब हम लोग इधर ला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस y। साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस y। आगे आप देखें तो आगे हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस y। किसको माने हुए हैं इक्वेशन 1 में, तो y हम लोग माने हुए हैं, देखिए साइन इनवर्स माइनस x को, और इस माइनस को अब हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस। दिस इंप्लाइज दैट, आप चाहें तो उसको भी पहले लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस x किसके इक्वल आ गया, माइनस साइन इनवर्स x के। ये हमारा प्रूफ हो गया, पहला रिजल्ट है, उसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे प्रूफ किया गया है। हम एक और आपको बता देते हैं, क्योंकि ये पहला बार हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, तो एक और हम टैन वाला भी आपको बता देते हैं, बाकी आप कर लेंगे। अगले बार से जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो एक एक तरह से 4-5 होगा, तो मैं क्यों ये कर दूंगा, बाकी आप कर लीजिएगा। सेकंड देखिए, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपका सेकंड भी प्रूफ हो जाएगा। दूसरे में मान लेते हैं tan इनवर्स -x इज इक्वल टू y। इक्वेशन नंबर 1, -x इज इक्वल टू tan y, यानी x इज इक्वल टू माइनस tan y, यानी x इज इक्वल टू tan माइनस y। tan को ला दीजिए वापस, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस y। अब माइनस को भी अभी ही वहां पर भेज दीजिए, तो हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू y, और माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू y। किसको माने हैं इक्वेशन 1 में, तो tan इनवर्स माइनस x को, तो इसको उधर ला दीजिए, तो tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। ये आपका आंसर होता है। तो हम लोग अभी तक ये देखें कि पॉजिटिव वाले वैल्यू तो डायरेक्ट जो उनका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज रहेगा उनके बीच के एंगल पे लिख देंगे। निगेटिव वाले वैल्यूज अगर इन तीनों में रहेंगे तो माइनस बाहर करके और जो वैल्यू आएगा वो लिख देंगे। अगर कॉस सेक और कॉट में रहेंगे तो वो पाई माइनस करना पड़ता है, उनको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। देखिए देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2,
इन तीनों का भी एक जैसा बिहेवियर होता है, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। इन तीनों में अगर माइनस लग जाए तो पाई माइनस करके और आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। ऐसा हम लोग एक बिना प्रॉपर्टी देखे भी एक प्रॉब्लम हम लोग किए हुए हैं, प्रूव कर लेते हैं। और एक्स वही बिलोंग करेगा जो इनका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता था, जैसे मैंने पिछले वाले में लिखा था। पहले वाले को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि लेट cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, और इसको मान लिया रिजल्ट नंबर 1। तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई। अब माइनस को हम ऐसे ही अंदर नहीं भेज पाएंगे, क्यों? क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको ये लिखते हैं कॉस पाई माइनस वाई। अब कुछ बच्चे ये समझ सोचेंगे कि सर पाई माइनस ये आप क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं बच्चे पाई माइनस पाई प्लस, इसलिए हम नहीं लिख रहे यहाँ पे क्योंकि पाई प्लस करने के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का चांस रहेगा, और हम लोगों को पाई से कम ही चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कॉस का पाई तक ही होता है, तो पाई से कम ही हम लोग चाह रहे हैं। तो कॉस पाई माइनस, अब हम क्या करते हैं कि कॉस को इधर ला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई। और अब माइनस वाई को देखो, वाई को उधर और कॉस इनवर्स एक्स को इधर भेजते हैं, तो वाई उधर जाएगा तो प्लस में, और पाई और ये इधर आएगा तो माइनस में, कॉस इनवर्स एक्स। वाई हम किसको माने हुए हैं आप देखो इक्वेशन 1 में, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को। तो क्या रिजल्ट आ गया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सिमिलरली आप सेकेंड और थर्ड को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखे कि सबका, अभी तक हम लोग जो सीखे सबके डोमेन और रेंज क्या क्या होंगे वो हम लोग सीखे, कुछ प्रॉब्लम्स किए बेसिक लेवल के, और 2 प्रॉपर्टी हम लोग सीखे। कब, जब निगेटिव वैल्यू रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ, तो हम लोग कैसे सीखें, कैसे करेंगे। निगेटिव अगर साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के साथ रहेगा तो माइनस बाहर निकाल के बना देंगे, और अगर निगेटिव कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स के साथ रहेगा तो पाई माइनस पॉजिटिव लेकर के बना देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कम ही है, उन सबको हम लोग जल्दी जल्दी से एक बार सॉल्व कर लेंगे। तो पहला एक्सरसाइज एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स हम लोग अब डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं लिखेंगे जो हम लोग पहले लिखे थे, डायरेक्ट सॉल्व करते जाएंगे। तो पहला एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहले देखिए 12 क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, 2 और हैं, इसके बाद उनको भी कर लेंगे। पहला देखिए साइन इनवर्स -1/2 है, तो साइन इनवर्स के साथ अगर हमको माइनस दिखा तो हम क्या करेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे और तब लिखेंगे पॉजिटिव करके साइन इनवर्स 1/2। और 1/2 जो वैल्यू होता है साइन में, ये होता है 30 डिग्री पे, यानी माइनस, और ये हो गया पाई/6, हो गया आंसर। कॉस में पॉजिटिव है √3/2, तो इसकी भी वैल्यू कब होती है, पाई/6। कॉसेक में 2, जब साइन में होगा 1/2 और पॉजिटिव है तो 30 डिग्री 1/2। टैन में माइनस आ गया तो माइनस बाहर निकल जाएगा। किसमें किसमें माइनस बाहर निकलता है, साइन इनवर्स में, टैन इनवर्स में और कॉसेक इनवर्स में, ध्यान रखना है। तो टैन इनवर्स √3, तो ये हो गया माइनस, और टैन में √3 वैल्यू पाई/3 पे। कॉस में माइनस है बच्चे, तो कॉस में माइनस रहेगा तो आप क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस में या कॉट में या सेक के साथ माइनस है तो पाई माइनस पॉजिटिव करके लिखना है। तो ये पाई माइनस 1/2 वैल्यू कॉस में कितने डिग्री पर, तो 60 पे, यानी पाई/3। तो पाई माइनस पाई/3 यानी कि 2 पाई/3। टैन इनवर्स -1, तो माइनस बाहर और ये हो जाएगा टैन इनवर्स 1, यानी कि माइनस पाई/4। फिर यहां देखिए आप सेक में 2/√3, यानी कॉस में √3/2, तो 30 डिग्री
तो ये हो जाएगा π/6। कॉट में √3 यानी कि tan में 1/√3, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री यानी कि π/6। ठीक है ना, कॉट में √3 यानी tan में 1/√3। ठीक है, पॉजिटिव ही था। कॉस में निगेटिव आ गया तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, तो पाई माइनस 1/√2 वैल्यू कब, तो π/4 पे, तो पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4। यहां आप देखें कॉसेक में निगेटिव वैल्यू है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और कॉसेक इनवर्स √2 तो माइनस, अब कॉसेक में √2 वैल्यू मतलब साइन में 1/√2 मतलब π/4। यहां देखिए ये तीन वैल्यू, तीन अलग अलग टर्म्स हैं, तीनों को एक ही साथ सॉल्व करना है। तो आप देखिए tan में 1 वैल्यू तो कितना हो जाएगा π/4, प्लस कॉस में देखिए माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और साइन में माइनस लगा है तो माइनस बाहर और साइन इनवर्स 1/2। तो ये हो गया π/4 प्लस पाई माइनस कॉस में 1/2 वैल्यू कब होगा, तो 60 डिग्री पे यानी π/3 पे, और साइन में 1/2 वैल्यू कब होगा, तो 30 डिग्री पे यानी π/6 पे। तो ये हो गया π/4, और ये देखिए माइनस 60 माइनस 30 माइनस 90, तो पाई में से π/2 अगर घट गया तो प्लस का π/2 बच गया, और π/2 यानी 90 और प्लस 45, तो ये हो जाएगा 3π/, ठीक है ना। इसको देखिए कॉस में 1/2 वैल्यू 60 डिग्री यानी कि π/3, और प्लस 2 इंटू साइन में 1/2 वैल्यू यानी π/6, तो ये कैंसिल हो गया 3, तो π/3 प्लस π/3 तो 2π/3। देख रहे हैं आप, बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स हैं। ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस आने का चांस भी रहता है। 12 क्वेश्चन बनाने में 12 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, ऑप्शन है दोनों में 13 और 14। इसमें दिया हुआ है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर y है तो y का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा। y मतलब क्या हो गया आप बताओ ना, रेंज। तो साइन इनवर्स x का रेंज यानी कहां से कहां तक बीच में हो सकता है, तो आप जानते हैं कि साइन का रेंज होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। आंसर बिल्कुल सिंपल है। 14 बना लिया जाए तो ये है, देखिए tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, तो tan में √3 वैल्यू 60 डिग्री माइनस सेक में माइनस है तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2, तो ये π/3 माइनस पाई माइनस सेक में 2 वैल्यू मतलब कॉस में 1/2, और कॉस में 1/2 भी होता है 60 डिग्री पे, यानी कि ये π/3 हो जाएगा। तो ये देखिए क्या हो गया π/3 माइनस पाई और प्लस π/3, यानी ये हो गया 2π/3 माइनस पाई, तो ये कितना हो जाएगा -π/3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो -π/3 ऑप्शन नंबर बी है। तो पहला एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर ले। जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि आप बताओ ना कि साइन इनवर्स 2 का वैल्यू, तो आप कहेंगे पॉसिबल ही नहीं है ना, साइन का वैल्यू 2 हो ही नहीं सकता किसी भी एंगल पे, 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। कॉस इनवर्स 4 या -4, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। कॉस का वैल्यू जब भी होगा तो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो इस तरह का भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आपके दिमाग में आना चाहिए, रेंज को और डोमेन को हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि कहां से कहां तक लाई करते हैं। उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा डोमेन और रेंज क्या होगा, और आगे इसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डिफिनेशन सीखे, किस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशन अप्लाई किया गया ये हम लोग सीखे।
सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन या रेंज क्या होगा ये हम लोग सीखे, और बेसिक जो टाइप 1 के उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं वो किस तरह के होंगे ये हम लोग देखें, और एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी का हम लोग कंप्लीट भी कर लिए। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बोर्ड लेवल के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और फिर हम लोग आगे सीखेंगे। और अभी तक हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी भी देखा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। तो एक बार हम आपको डोमेन और रेंज भी लिख देते हैं। अगर हम बात करें साइन इनवर्स एक्स की, जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, या कॉस इनवर्स एक्स या टैन इनवर्स एक्स, जो भी हम लोग लिखे हैं, जो नंबरिंग था हमारा उसी तरह के नंबरिंग से हम लोगों को याद भी रखना है। सेक इनवर्स एक्स, ये 6 तरह के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इन सबों का डोमेन और रेंज या रेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। रेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। ये मैंने आपको बताया था कि ये ध्यान में आपको रखना ही होगा। तो जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो इसका डोमेन था -1 से 1 क्लोज इंटरवल। कॉस इनवर्स x का भी डोमेन क्या था, -1 से 1। डोमेन मतलब इस x की वैल्यू इनपुट, और x में हमेशा यहां पर इनवर्स के साथ वैल्यू रहेगा, तो वही वैल्यू हम लोग को लिख रहे हैं। टैन और कॉट का हम लोग जानते हैं डोमेन सारा रियल नंबर। सेक और कॉसेक का एक तरह का होता है सारा रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1। सारा रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1। और अगर हम लोग रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या है, तो इसका रेंज है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। कॉस का भी सेम रेंज, सॉरी कॉस का रेंज क्लोज इंटरवल 0 से पाई। टैन का ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। कॉट का ओपन इंटरवल 0 से पाई। कॉसेक का क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, और सेक का क्लोज इंटरवल 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। इन सबों को याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि आप नंबरिंग के हिसाब से भी याद रख सकते हैं। और नंबर पोजीशंस पे जो है साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इनका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज इस तरह का है -π/2 से π/2। बस क्लोज और ओपन का कहीं कहीं हेरफेर है। इवन पोजीशंस वाले पे जो है कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इन सबों में 0 से पाई का होता है, कहीं पे क्लोज कहीं पे ओपन, बस यही अंतर है। तो ये आपको याद होना ही चाहिए। और इसके बाद जो हम लोग दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, साइन इनवर्स -x, टैन इनवर्स -x और कॉसेक इनवर्स -x, उन तीनों में अगर माइनस में रहे वैल्यू तो माइनस बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो तीनों ऐसे होते हैं जिनके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में कुछ निगेटिव पोर्शन भी शामिल होता है और कुछ पॉजिटिव। लेकिन कॉस, कॉट और सेक में जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो जो दो प्रॉपर्टी हम लोग देखे हैं, तो उनमें से एक है कि साइन इनवर्स -x हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x, फिर टैन इनवर्स -x भी क्या हो जाएगा, तो माइनस टैन इनवर्स x, और कॉसेक इनवर्स -x भी क्या हो जाएगा, तो माइनस, और यहां आ जाएगा कॉसेक इनवर्स x। जस्ट इसके अपोजिट अगर हम लोग कॉस, कॉट और सेक की बात करें तो कॉस इनवर्स -x क्या हो जाता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सेक इनवर्स -x भी क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x, और कॉट इनवर्स -x क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। और इन पे बेस्ड कुछ बोर्ड लेवल के ही क्वेश्चंस हम लोग किए हुए हैं, हम लोग आगे और भी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग बोर्ड लेवल के कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ा लिया जाए। तो दो प्रॉपर्टी हम लोग सीख चुके हैं। तीसरा प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि लगभग हम लोग 14-15 प्रॉपर्टीज देखेंगे। 14-15 प्रॉपर्टी से पूरे बोर्ड लेवल के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके बाद और जो लेक्चर होंगे उसके लिए आपको आईआईटी के लिए 1-2 लेक्चर और एक्स्ट्रा भी जानना होगा। अभी हम लोग
तीसरा प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी 3। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए। पहला, साइन इनवर्स साइन एक्स कॉस इनवर्स कॉस एक्स tan इनवर्स tan x cot इनवर्स cot x cosec इनवर्स cosec x और नंबर 6 sec इनवर्स sec x। ये देखिए 6 तरह का ये भी प्रॉपर्टी है। साइन इनवर्स साइन एक्स की क्या वैल्यू होगी, कॉस इनवर्स कॉस एक्स की क्या वैल्यू होगी। एक अगर हम लोग एग्जांपल लें, जैसे आप देखो कि इस तरह से अगर गिवन हो साइन इनवर्स साइन, और यहां पर साइन के साथ कॉस के साथ आप जानते हैं एंगल होगा। जैसे मान लो आप यहां पे π/6 है, तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और फिर से आप कहोगे कि साइन में 1/2 वैल्यू कब होगी, तो π/6 पे। लेकिन ये तभी π/6 के इक्वल होगी ये वैल्यू जब ये जो π/6 है वो साइन के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में बिलोंग कर रहा हो, यानी ये π/6 माइनस π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तभी हम इसको इतना लिख सकते हैं। तो एक तो क्या बात आया कि हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन π/6 का वैल्यू कितना आ रहा है, आप देखो π/6। लेकिन ये π/6 कब होगा आंसर, जब ये π/6 बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में। ये तो समझ में आ रहा होगा ना। ऐसा तो नहीं कि यहां पर अगर मान लो आपकी कुछ और आ जाए, जैसे यहां पर अगर पाई रहे, तो क्या हम साइन इनवर्स साइन पाई को पाई लिखेंगे तो ये सही तो नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरह से बनाएंगे इसको तो पाई बिलोंग ही नहीं करेगा साइन के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में, और अगर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में बिलोंग नहीं करेगा तो फिर ये हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। ये हम लोग देख चुके हैं पहले ही। तो यहां पर हम लोग आगे ये बढ़ते हैं कि जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स, तो साइन इनवर्स साइन एक्स को हम एक्स तो लिख सकते हैं, लेकिन कब हम एक्स लिखेंगे, जब एक्स बिलोंग कर रहा हो साइन के साथ हमेशा एंगल होता है, यानी उसका रेंज यानी -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तभी हम इसको एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉस इनवर्स कॉस एक्स को हम लोग एक्स लिख सकते हैं कब, जब एक्स बिलोंग करे 0 से पाई के बीच में। tan इनवर्स tan एक्स को हम लोग एक्स लिख सकते हैं जब एक्स बिलोंग करे ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में। cot इनवर्स cot एक्स को हम लोग एक्स लिख सकते हैं जब एक्स बिलोंग करे ओपन इंटरवल 0 से पाई में। आप देख रहे हैं ना कि यहां पर मैं जो भी यूज कर रहा हूं रेंज जो है इनका, जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का रेंज था, जो मैंने आपको बताया है कि आपको ध्यान में रखना है। फिर कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स भी क्या हो जाएगा, एक्स जब एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। सेक इनवर्स सेक एक्स भी एक्स हो जाएगा जब एक्स बिलोंग करे क्लोज इंटरवल 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। अब आप यहां पर कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जैसे मान लीजिए आप तो बताएं कि यहां पर वो वैल्यू होगा, यहां पर x है, तो आप बता रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स को हम लोग x तभी लिख पाएंगे जब x इस रेंज में बिलोंग करे। अगर कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर आप ये बताओ कि साइन इनवर्स साइन x कुछ ऐसा x के जगह पे गिवन हो जो इनके बीच में बिलोंग नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर दिया रहा 5π/2 या जो भी हो 10π 15π 20π, तब इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले हम लोग बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स को कर लेते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बोर्ड लेवल में भी कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को ऐसे मिलेंगे
जहां पे ये x जो होगा वो इस इंटरवल में लाई नहीं करेगा। तो जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला 11th में पढ़े हैं और एलाइड एंगल्स वाले, कुछ एलाइड एंगल्स वाले कॉन्सेप्ट यूज होकर के बन जाएंगे, लेकिन अगर कुछ ज्यादा बड़ा यहाँ पे एंगल रहेगा तो वो भी हम लोग करेंगे प्रॉब्लम्स के समय में। अभी आप समझिए कि ये x तभी होता है जब इसके बीच में रहेगा रेंज। जब हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे तो हमारी कोशिश यही होगी कि अगर ये x इस इंटरवल के बीच में लाइन नहीं कर रहा है तो कुछ ऐसा वहां पे चेंजिंग लाया जाए कि यहाँ पे जो x हो वो इनके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाई करने लगे, और अगर लाई करने लगेगा तो फिर उसको हम लोग इजिली x लिख पाएंगे। तो वहां पे हम लोग प्रॉब्लम्स में देखेंगे कि किस तरह से अगर इनके बीच में नहीं भी रहेगा तो हम लोग कैसे बदलेंगे। अभी बस आप समझिए कि ये x तभी होगा जब ये x इस रेंज के बीच में बिलोंग कर रहा हो। अब हम लोग इन रिजल्ट्स को प्रूफ कर लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि पहला हम लोगों को प्रूफ करना है, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ होता है इस तरह के क्वेश्चंस का। मैं एक कर दे रहा हूं, बाकी का 5 आपसे प्रूफ हो जाएगा। देखिए आप पहला प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। प्रूफ करने के लिए आपको करना यह है कि जो यहां आप ब्रैकेट में देख रहे हैं ना ये चीज, इसको आपको कुछ मान लेना है, कुछ अलग वेरिएबल। तो हम लोग मान लेते हैं लेट sin x इज इक्वल टू y। sin x को हम लोग क्या मान ली, y। अब आप देखिए तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, साइन को हम इधर भेज दिए साइन इनवर्स y, इसको रिजल्ट नंबर 1 हम मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। जो ब्रैकेट में था साइन x उसको हम मान लिए y, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स y को हम LHS में लिख देते हैं और x को RHS में लिख देते हैं। तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x और साइन इनवर्स, आप देखो y जो है y इक्वेशन 1 में आप y किसको माने हुए हैं, साइन x को, तो बस हम y के जगह पे साइन x पुट कर देते हैं। तो ये आ गया कितना, x। तो आज हो गया साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। बस इसका एक ही लाइन का प्रूफ होता है, जो ब्रैकेट में था उसको मैंने y मान लिया तो x क्या हो गया, साइन इनवर्स y। पलट के लिख लिए साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, और y यहां पर एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम लोग अपने मन से इंट्रोड्यूस किए थे, तो y को हम लोगों को हटाना होगा। तो y का वैल्यू साइन x के इक्वल है, तो हम लोग y के जगह पे साइन x रख दिए, तो ये साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू एक्स। सिमिलरली आप इसके सारे ही क्वेश्चंस को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपकी इसको प्रूफ करना है लास्ट, कैसे आप प्रूफ करेंगे, आपको मान लेना है सेक एक्स को y, जैसे मान लिया y इज इक्वल टू सेक एक्स, इसको मान लिया रिजल्ट नंबर 1। सेक इधर आएगा तो सेक इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। सेक इनवर्स y आप किसको माने हैं, सेक एक्स को, तो बस यहाँ पे हम वैल्यू रख दिए तो ये प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है इसका। बाकी के आप 4 क्वेश्चन अपने से खुद से कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं कि आपको ये रिजल्ट तभी यूज करना होगा जब जो x आप यहाँ पे देख रहे हैं वो इस रेंज के बीच में बिलोंग करे। अगर इनके बीच में लाई नहीं करेगा तो हम लोग कुछ ऐसा ऑपरेशन करेंगे वहां पर प्रॉब्लम्स में ताकि इनके बीच में लाई करे, तभी हमारा आंसर मान्य होगा। तो वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे कि ये किस तरह से ये आ रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए आगे हम लोग 4 नंबर प्रॉपर्टी करते हैं। अभी हम लोग सीखे साइन इनवर्स साइन एक्स, अब हम लोग सीखते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा। दूसरा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा। थर्ड tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, cot of cot inverse x, cosec of cosec inverse x, sec of sec inverse x।
तो जैसे हम लोग सोचते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए आप साइन और प्रॉब्लम है इस तरह से, साइन इनवर्स 1/√2। तो अगर आप कुछ प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन इनवर्स 1/√2 को डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/4। तो π/4 का मतलब साइन π/4 कितना हो गया, 1/√2, यानी कि यही वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन अब ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे मान लीजिए कोई कहे कि साइन इनवर्स 10 की वैल्यू आप बताइए, तो क्या ये वैल्यू आप बता सकते हैं, सिर्फ नहीं बता सकते हैं, ये वैल्यू आप नहीं बता सकते, क्योंकि साइन का वैल्यू कभी 10 हो ही नहीं सकता है, तो इसका तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो ये छोटी छोटी बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी क्या होगा, एक्स, इसी तरह से सब एक्स होगा। लेकिन कंडीशन यहां पे क्या हो जाएगा कि यहां जो एक्स है वो साइन इनवर्स के साथ है, यानी एक्स बिलोंग करना चाहिए -1 से 1 में, यहां भी एक्स बिलोंग करना चाहिए कॉस वाले में -1 से 1 में। 10 का तो आप जानते हैं कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और ये -1 और 1 के बीच में नहीं, उससे बड़ा या छोटा, यानी उसी को हम लोग लिख सकते हैं mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहां भी mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि बोर्ड लेवल वाले जो बच्चे हैं जो लेक्चर देख रहे हैं, या आईआईटी वाले भी, तो अभी बोर्ड के लिए आपको बहुत ज्यादा इन सबों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये जो रेंज है इन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस बोर्ड के लिए नहीं ही करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स उस तरह के नहीं आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में कि आपको वो सब बहुत ज्यादा ध्यान में रखना हो। हम लोग करेंगे प्रॉब्लम्स, आप देखिएगा, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना पड़ेगा। प्रूफ कर लेते हैं, बिल्कुल भी उसी तरह का प्रूफ है और इसका भी बहुत सिंपल प्रूफ है। जैसे आप देखो तो क्या बताया था मैंने कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसको कुछ मान लिया जाए, तो मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और इसको हम मान लिए रिजल्ट नंबर 1। साइन इनवर्स अगर हमारा इधर आएगा तो क्या हो गया, आप बोलो, साइन y इज इक्वल टू x, और साइन y अगर x हो गया तो साइन y की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x, y है ना, तो ये आ गया साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। बहुत सिंपल है। 3 नंबर देखो, मैं एक और कर देता हूं, फिर आप मानिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, रिजल्ट नंबर 1। tan इनवर्स को उधर ले जाओ तो tan y इज इक्वल टू x, tan, और y के जगह पे आप वैल्यू रख लो तो tan इनवर्स x, तो इक्वल टू x। बहुत सिंपल है। बाकी का वीडियो को रोक करके बाकी का रिजल्ट लिख लीजिए और प्रूफ कर लीजिए, तब फिर आगे बढ़िएगा आप नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।